हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और वर्ल्ड ज्योग्राफी की यही श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया महाद्वीप जानेंगे उसके बारे में। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से महाद्वीप वगैरह बने हैं और किस तरीके से पेंजिया था, पैंथालासा था, ये सारे किस तरीके से डिवाइड हुए हैं, किस तरीके से महाद्वीप बने, कितने मिलियन ईयर पूर्व जो है वो महाद्वीप का जो है उद्गार हुआ है। उस तरीके से ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग बेसिकली महाद्वीप के बारे में जानेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, अंटार्कटिका महाद्वीप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो मैंने पिछले में बताया था अंटार्कटिका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, और अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से या अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या इसका रैंक है। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और आज भी अगर जानना है तो मैं बता दूं। इसका अगर हम बात करते हो सबसे पहले, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हो सबसे पहले एशिया पड़ता है, और उसके बाद पड़ता है अफ्रीका, और उसके बाद पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आपका पड़ेगा अंटार्कटिका, और फिर उसके बाद आपका पड़ता है यूरोप, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ आपका क्रम है जो कि आपका अकॉर्डिंग टू आपका एरिया पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बोला जाए तो पॉपुलेशन इसमें तो है ही नहीं, ये महाद्वीप हम हटा देते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, सबसे पहला पड़ेगा आपका एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका। ये दोनों जो है एरिया वाइज भी सेम है और आपका पॉपुलेशन वाइज भी सेम है। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, और यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से आता है यूरोप। यूरोप आता है थर्ड रैंक पर, उसके बाद आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद आपका पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके पड़ते हैं क्योंकि अंटार्कटिका इसमें है नहीं। अब दूसरी बात आती है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से महाद्वीपों से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये सारी की सारी जाती हैं। ये भी मैंने बताया था किस तरीके से आपको ट्रिक से याद करवाया था कि किन से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो वो कौन सा महाद्वीप है? वो है आपका अफ्रीका। कर्क, मकर, विषुवत तीनों की तीनों इक्वेटर जो है वो उसके बीचों बीच से जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी आपकी उसी महाद्वीप से होकर निकलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं, तीसरा मैंने ये भी बताया था एकमात्र महाद्वीप है जिसके जो दो भागों में डिवाइड करती है मकर रेखा, वो कौन सा कॉन्टिनेंट था? तो ऑस्ट्रेलिया था, ये भी मैंने बताया था। अब इससे अगर हम बात करते हैं तो इससे कोई भी, अगर हम बात करते हैं इनमें से कोई भी रेखा नहीं जाती है। तीनों में से कौन सी? जैसे कि अगर हम कहें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका इक्वेटर, इन तीनों में से कोई भी रेखा इससे नहीं गुजरती, क्योंकि ये पूर्णतः क्या है? साउथ पोल पर स्थित है, साउथ पोल पर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपने मैप में देखा होगा नीचे कुछ सफेद सफेद सा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पर पूरा का पूरा वो है बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। इसी वजह से हम इसको श्वेत महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो नाम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले अगर नाम की बात करते हैं तो इसको हम श्वेत महाद्वीप के रूप में जानते हैं। किस नाम में जानते हैं? श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं, इसके बाद इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? अच्छा, ये व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे बर्फ पड़ती है और 1.6 किलोमीटर मोटी परत जमी हुई है इस पर। आप समझ सकते हैं आप कितना मोटा इस पे बर्फ जो है वो जमा हुआ है बर्फ का। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, इसीलिए हम इसको श्वेत महाद्वीप के रूप में जानते हैं। दूसरी अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको और किस नाम से? तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? विज्ञान को समर्पित। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के रूप में भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके अनुसंधान स्थित हैं, और जिससे क्या है बहुत सारे विज्ञान के परीक्षण किए जाते रहते हैं और बहुत सारे देश यहाँ पर आते रहते हैं।
और उसी क्रम में हमारे देश के भी कुछ अनुसंधान स्थित हैं, आगे चल के हम लोग बात करेंगे उसकी। और उससे पहले हम इसकी जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जानेंगे और उसके बाद हम इसका जानेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो दूसरी अगर हम बात करते हैं इसको, तीसरी अगर हम बात करते हैं किस नाम से और जानते हैं, तो इसको निर्जन महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। निर्जन महाद्वीप किस नाम से जानते हैं? निर्जन महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं। और अगर हम निर्जन महाद्वीप क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर क्या है, आपका मानव का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा बना हुआ है। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान एवरेज रहता है यहाँ पर। 4 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हैं आप कितनी सर्दी रहती है। और इसी वजह से यहाँ कुछ अन्य तरीके के पक्षी और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करते तो यहाँ पर पक्षियों की बात करते तो पक्षी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो सुन लेना आप, ठीक है, कट रहा है बाई चांस। तो अगर हम पक्षियों की बात करते हैं जो, तो वो एक पक्षी है जिसका नाम है, आपको पता भी होगा, पेंगुइन। बहुत पाया जाता है यहाँ पर पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, पेंगुइन होता है कैसा, जैसे आपने देखा होगा मछली टाइप का होता है लेकिन उड़ नहीं सकता। ये लगभग आधी जिंदगी आपका कहाँ, बर्फ पे गुजारता है और आधी जिंदगी लगभग समुद्र में गुजारता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सील मछलियां पाई जाती हैं, सील मछलियां पाई जाती हैं। और तीसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, क्रिल मछलियां भी पाई जाती हैं। अब क्रिल कैसी होती हैं, जो यूरोप में बहुत चाव से खाई जाती हैं, ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं क्रिल मछलियां। आप यूट्यूब जो है गूगल पे सर्च करके देखना आप क्रिल मछलियां, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, पेंगुइन पक्षी है और दूसरा सील मछली है और क्रिल मछलियां हैं, ठीक है। तो क्रिल मछलियां और सील मछली, तो ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है मुख्यतः। अब अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधे, तो यहाँ पर लाइकेन और फर्न नामक 2 पेड़ पौधे बहुत फेमस है। ये पूछे भी जाते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी जो है पेड़ पौधे की जो है जनजाति पाई या जाति पाई जाती है, ठीक है। तो कौन सी है भाई? वो है फर्न और लाइकेन, लाइकेन और फर्न, ये 2 प्रकार के आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये तो हो गई पेड़ पौधे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीव जंतु कौन से पाए जाते हैं, तो पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, सील मछली पाई जाती है और क्रिल मछलियां पाई जाती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं निर्जन निर्जन महाद्वीप क्यों कहते हैं इसको, वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है जीवन संभव नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, अनुसंधान केंद्र ही बनाए जाते हैं जिससे क्या है, परीक्षण किया जाता है केवल और केवल, ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले इसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कौन सी चीजें हैं और क्या क्या नाम है उनका। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये पूर्णतया साउथ पोल पर स्थित है। कहां पर है? साउथ पोल पर। साउथ पोल का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ये, पूर्ण रूप से दक्षिणी ध्रुव। और दक्षिणी ध्रुव के जस्ट नीचे एक पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं क्वीन मोड। किस नाम से जानते हैं? क्वीन मोड। क्वीन मोड पर्वतमाला के रूप में जानते हैं इसको हम। और इसी की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछी भी जाएगी कि बताइए क्वीन मोड, या फिर अगर पूछा जाए आपसे अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? विंसन मैसिव। क्या नाम है? विंसन मैसिव। विंसन मैसिव, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहां पर नीचे दिख रहा होगा ये पानी सा भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं रॉस सागर। किस नाम से जानते हैं? रॉस सागर। किस रूप में जानते हैं इसको हम? रॉस सागर। और इससे ऊपर जो भरा हुआ है पानी, इसको हम कहते हैं वेडेल सागर। किस नाम से जानते हैं? वेडेल सागर। वेडेल सागर। दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहां पर इस रॉस सागर को किस नाम से जाना जाता है? और यहीं पर जो रॉस सागर है और नीचे भी पानी भरा हुआ है, क्यों? यहाँ तो पैसिफिक है, पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर क्या है? अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पैसिफिक है और नीचे आर्कटिक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पैसिफिक ओशियन है उससे ऊपर यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है पैसिफिक से, और यहाँ पर रॉस सागर से, तो यहाँ पर एक प्रायद्वीप की आपका आकृति बन जाएगी। और इस प्रायद्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? रॉस प्रायद्वीप। रॉस का प्रायद्वीप, रॉस का प्रायद्वीप नीचे दिख रहा होगा,
नहीं दिख रहा है तो हम बोल देते हैं रॉस का प्रायद्वीप कहते हैं, रॉस सागर के बगल में, इसी के नाम से जाना जाता है। और रॉस सागर क्यों फेमस है? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र किस रूप में जानते हैं हम? विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा है। यहाँ पर ये पूछा भी जाता है कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा जैव संरक्षित देश, जिस जैव विविधता यहाँ पाई जाती है उसको संरक्षित कर दिया जाता है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है। वहाँ का वैसा जैसे नेचुरल या नेचर ने बनाया है, वैसी ही प्रकृति जो बनाई गई है आकृति वैसी ही रहे, सरकार के द्वारा ये सारी की सारी संरक्षित कर दी जाती है सरकार के द्वारा, उसी को हम कह देते हैं। तो ये जो स्थान है, यहाँ जो रॉस सागर ये बना हुआ है, यहाँ पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका संरक्षण करने के लिए इसको कह दिया गया विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। अब अगर हम बात करते हैं, जस्ट इससे ऊपर आपका वेडल सागर है और यहीं पे आपकी पड़ती है एक खाड़ी, इसको हम क्या कहते हैं? होप की खाड़ी। तो आपसे पूछा भी जाएगा बताइए होप की खाड़ी जो है वो कहाँ पर है? खाड़ी किसको कहते हैं? अब अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस आकृति को हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस आकृति की बात करते हैं यहाँ पे हम, जैसे खाड़ी किसको कहते हैं, यहाँ पे बिगाड़ देंगे फिर इसको, इस तरीके से बनता है। ये कुछ आकृतियां होती, इसको हम कहते हैं क्रीक। किस नाम से जानते हैं? क्रीक। इसको कहते हैं खाड़ी और इसको क्या कहते हैं? बॉय। किस नाम से जानते हैं? बॉय के नाम से। कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी जब, तो उसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी। और इससे बड़े आकार में बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? बॉय। और जो छोटी आकृति जो कीप नुमा बन जाती है उसको हम कहते हैं क्रीक। जैसे आपने देखा होगा सर क्रीक सुना होगा, जो कि गुजरात के तट पर पड़ता है। सर क्रीक क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, नीचे देख लेना आप, ठीक, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, इस तरीके से बनी हुई है ये आकृति, इसको हम कहते हैं सर क्रीक। और ये आप देख रहे हो ये खाड़ी पड़ती है, ये खाड़ी पड़ रही है इस तरीके से, ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं यहीं पे, तो इसको हम कहते हैं क्या? पामर प्रायद्वीप या पाल्मर प्रायद्वीप। ये क्यों फेमस है, इसका क्या बताने का उद्देश्य है? तो एकमात्र प्लेस है जहां पर क्या है? जहां पर बर्फ रहित स्थान है, जहां पर बर्फ नहीं पड़ती है। कौन सा स्थान है? पामर प्रायद्वीप या पाल्मर प्रायद्वीप, ये आपसे पूछा जाएगा। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हिमनद है जो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट। क्या कहते हैं? लैम्बर्ट। इसके किस नाम से जानते हैं? हिमनद है ये, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैम्बर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद, विश्व का सबसे बड़ा हिमनद आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अंटार्कटिका पर स्थित है, जिसका नाम है लैम्बर्ट। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नदी घाटी हैं। एक को हम कहते हैं टेलर, ये आपसे पूछी भी गई है, टेलर नदी घाटी। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो राइट, एक है राइट और दूसरी है विक्टोरिया, ये आपसे पूछी जाती है। विक्टोरिया नदी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर है। नदी घाटी, तो ये तीनों नदी घाटी आपको याद रखना है कि सीक्वेंस में ऊपर से नीचे की ओर, टेलर, राइट और विक्टोरिया नदी घाटी, ठीक। अब अगर हम आगे बात करते हैं और कौन से ज्योग्राफी से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रॉस का प्रायद्वीप है, उस पर एक सबसे ज्यादा, अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है?
बताइए जरा। माउंट एरेबस किस नाम से जानते हैं? माउंट एरेबस, ठीक है, माउंट एरेबस किस नाम से जानते हैं? माउंट एरेबस, जो कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहां स्थित है? रॉस का प्रायद्वीप या अंटार्कटिका पर स्थित है, विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी, आपसे पूछा जाए। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, सबसे पहले ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले, इससे पहले मैं बता दूं आपको, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अगर हम इसकी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी खोज की, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो सर स्टार्टिंग में बता देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपको बता दिया, कहां पर क्या चीजें हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले खोज, तो सबसे पहले माना जाता है जेम्स कुक। जेम्स कुक के द्वारा 1773 याद होगा, पॉलिटी जो लोग पढ़ते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था इसी टाइम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो है प्रशासनिक अधिकार जो है ब्रिटिश सरकार के पास पहुंच चुका था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जो पढ़ी होगी आपने, कभी पढ़ाने का मौका मिला तो आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जेम्स कुक ने कब खोज करी थी? 1773 में, लेकिन इसका नाम क्यों नहीं आता कुछ लोग मानते हैं। अब ये 121 किलोमीटर अंटार्कटिका से पीछे रह गया था, लगभग 75 माइल जो है वो पीछे रह चुका था। इसी वजह से ये जो इसको कहा जाता है कि मुख्य भूमि पर नहीं पहुंच पाया था। तो इसी के लिए एक और लोग आए जिसका नाम था भैया फेबियन विलियम, या वेलिंग भी लिख के आ जाए तो कोई बात नहीं, विलियम सोसेन। इन्होंने खोज करी 1820 में मुख्य भूमि की। तो आप याद रखना, मुख्य भूमि की खोज किसने करी? तो ये फेबियन विलियम सोसेन। तो आप याद रखेंगे क्या कि फेबियन विलियम सोसेन पहला व्यक्ति जो था वो कि मुख्य भूमि पर पहुंचा था। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो दूसरा कौन सा है? 1821 में पहुंचा था, दूसरा व्यक्ति था वो जो मुख्य भूमि पर पहुंचा था। दूसरा व्यक्ति कौन था? वो था डेविस। क्या नाम था? डेविस। ये जो था, ये दूसरा व्यक्ति जो था वो यहां पर पहुंचा था अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर। अब अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गए विदेशी। अब अगर हम बात करते हैं भारत से कौन था भाई जो पहला व्यक्ति था जो वहां पर पहुंचा, तो सीधी सी बात है, भारत कब विकास किया? स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता के बाद की ही बात करते हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचे? 1960 में। 1960 में क्या नाम था? डॉक्टर रामचरण दास। रामचरण दास ये पहले व्यक्ति थे जो कि भारतीय थे, मुख्य भूमि पर पहुंचे थे। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं इनके बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं तो मुख्य भूमि पर तो ये पहुंच गए थे, तो यहां पर ही था साउथ पोल। अब जब मुख्य भूमि पर पहुंचे तो चलते चलते आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कहां पर साउथ पोल भी है, कहीं पे नॉर्थ और साउथ पोल दोनों सुने थे, तो ये ढूंढने पहुंच गए कहीं होगा अगर पूर्ण रूप से साउथ में है तो ये जब पहुंचे तो सबसे पहला व्यक्ति था जो था एमंडसन। क्या नाम था? एमंडसन। 1911 में ये कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एमंडसन। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो भारतीय कौन थे? भारत के संदर्भ में कौन है जो कि सबसे पहले जो है साउथ पोल पर पहुंचे? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो ये कब पहुंचे? तो 1961 से लेकर 62 में। उसी टाइम ये भी निकल पड़े कि भाई साहब हम तुमने खोज करी तो हम भी जाएंगे खोज करने। तो 1962 में इन्होंने खोज कर दी। कब कर दी? 1962 में। कहाँ की? कि भाई साहब साउथ पोल भी है। तो पहला भारतीय कौन था? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो जो थे उन्होंने सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचे।
कि भारतीय आपसे पूछा जाए कि बताइए अंटार्कटिका के साउथ पोल पर जो पहुंचने वाले व्यक्ति थे वो भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर गिरिराज रोही। अगर आपसे पूछा जाए पहला व्यक्ति कौन था जो साउथ पोल की खोज की जिसने, तो 1911 में एमंडशन ने, और 1960 में डॉक्टर रामचरण दास, जो कि क्या थे, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अगर आपसे पूछा जाए दूसरा जो व्यक्ति था जो मुख्य भूमि पर पहुंचा था वो कौन था, डेविस। आपसे पूछा जाए बताइए पहला व्यक्ति जो मुख्य भूमि पर पहुंचा था तो कौन था, मुख्य भूमि की खोज करने वाला कौन था, फेबियन विलियम सॉसिन। और इससे पहले आपसे सीधा पूछ लिया जाए अंटार्कटिका की खोज किसने की, तो जेम्स कुक ने। अब ये लगा दिया जाए आपसे मुख्य भूमि तो आप आंसर ये देंगे, और सीधा पूछ लिया जाए खोज किसने करी, तो जेम्स कुक ने 1773 में, लेकिन ये मुख्य भूमि पर नहीं पहुंचे थे। तो ये तो हो गई खोज के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं, भारत के संदर्भ में अनुसंधान वगैरह देखते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में सबसे पहले भारत के कुछ अनुसंधान केंद्र हैं जो बहुत फेमस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला अनुसंधान केंद्र भारत ने स्थापित किया था, जो कब किया था, 1983 में। कब किया था, 1983 में, जिसको हम कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगोत्री। पहला अनुसंधान केंद्र जो किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण गंगोत्री। 1983 से 84 के बीच में इसको माना जाता है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो ये तो अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो पूर्णतः बर्फ से ढक चुका है और वो नष्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब दूसरी बात करते हैं तो इसके बाद दूसरा बनाया गया, कब बनाया गया, 1889 में, सॉरी 1989 में। 1989 में किस नाम से जाना गया, जिसको बनाया गया, मैत्री के नाम से। किस नाम से, मैत्री के नाम से ये अनुसंधान स्थापित कर दिया गया। अब इसके बाद जो नया सबसे नया है वो 2012 में बनाया गया, जो 2006 में इसका नामकरण किया गया था, जो 2012 में इसको स्थापित कर दिया गया। किस नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं भारती के नाम से। किस नाम से जानते हैं, भारती के नाम से जानते हैं। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गए भारत के 3 अनुसंधान केंद्र। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, पैट में ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे कि बताइए इनमें से किस तरीके से आपके सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाएगा कभी कभार, तो बताइए सबसे पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था, और या फिर आपसे सीधा पूछ जाए इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र वहाँ जो है उत्तरी गोलार्ध पर है, या फिर उत्तरी गोलार्ध पे आपसे पूछ लिया जाए। उत्तरी गोलार्ध में कैसे आपसे पूछा जाए, बताइए अंटार्कटिका जो ओशियन है, ठीक है, उसमें कौन सा है आपका स्थित। तो चलिए गाइस इसको अगर हम, तो चलिए गाइस मैंने आपको बताया दक्षिण गंगोत्री और मैत्री और भारती, ये 3 अनुसंधान केंद्र आपके कहां पर स्थित हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और चौथा अगर आपसे हिमाद्री पूछ लिया जाए तो वो कहां पर है, वो उत्तरी अगर हम बात करते हैं या नॉर्थ पोल पर स्थित है, ये आपके साउथ पोल पर स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए वो कहां पर स्थित है, तो वो है आपके आर्कटिक महासागर में, या फिर ऊपर की ओर स्थित है नॉर्थ में। ठीक है, ये आपके साउथ में स्थित है 3 अनुसंधान केंद्र। तो वो किस नाम से जाना जाता है, या ये भी पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पर नहीं है, तो हिमाद्री आपका दिया जाएगा ऑप्शन में, तो वो आपको टिक कर देना है। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बताइए जो है वॉस्टॉक, वॉस्टॉक जो है इसी के नाम से आपका अनुसंधान केंद्र है, ये रशिया का है वॉस्टॉक, और जो कि विश्व का सबसे ठंडा स्थल है। क्या है, विश्व का सबसे ठंडा स्थल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो लेक्चर, और इसमें इतना ही है। अंटार्कटिका महाद्वीप में मैंने जितनी कोशिश करी है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। ठीक है, तो गाइस अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें, और जो बेल का आइकन होता है प्लीज़ उसको भी दबाइए। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ चलते हैं, थैंक यू।